क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आप लोग भजन गाते हो, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आई। अब आप ही लोग बोलिए, कर्म के सताएं दुखों से हूं व्याकुल, कर्म की सताई अरहंत देव स्वामी शरण तेरी आई। ये भाव विशुद्धि ही मैना सुंदरी के जीवन में घटित चमत्कार का मूल था। उसके हृदय में ऐसी भाव विशुद्धि थी। अपने अंतस को टटोल कर देखो, पल में ऊपर नीचे होते रहता है, थोड़े में डगमगा जाते हैं। इसलिए भक्ति को अनुरक्ति में बदलो और अनुरक्ति ही मुक्ति में बदलेगी, मुक्ति तक पहुंचाएगी। इसलिए जरूरी है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भक्ति भाव से भरने की। 16 कारण भावनाओं में 4 तो भक्ति है। अरहत भक्ति की बात हुई, आचार्य भक्ति की कल चर्चा थी, आज मैं शेष चर्चाएं थोड़ी देर में करूंगा। आचार्य और बहुश्रुत की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति, आचार्य के स्वरूप को जानो। आचार्य कौन? जो स्वयं आचरण करे और आचरण कराए वो आचार्य। जो शिक्षा दीक्षा देकर जीवन का उद्धार करे वो आचार्य। वो आचार्य है। और उसके प्रति भक्ति, इसका मतलब आचार्य को अपने जीवन का आदर्श बनाकर सदैव उनको अपना मार्गदर्शक और प्रेरक बनाकर चलना, ये आचार्य की भक्ति है। आचार्य की बात को ही अपने जीवन का ब्रह्म वाक्य बना लेना, ये आचार्य की भक्ति है। और हर कोई आचार्य नहीं बनता। व्यवस्था के रूप में आचार्य को संघ का नायक बनाया जाता है, लेकिन आचार्य के लिए बहुत सारी अर्हताएं हैं। जो आचारवान हो, जो व्यवहारवान हो, जो आधारवान हो, जो प्रकर्ता हो, जो आया पाए प्रदर्शी हो, जो औपीड़क हो और जो निर्यापक हो, ये 8 गुणों से मंडित हो, वो आचार्य है। आचारवान यानी जो खुद अपने आचार विचार में खरा हो, पहले करता हो बाद में कहता हो, पहले करता हो बाद में कहता हो। हमारे गुरुदेव की ये सबसे बड़ी विशेषता थी। वे कहते बाद में थे, करते पहले। मुझे याद है 1985 तक वो एक चटाई लेते थे। हम लोगों की क्षुल्लक इच्छा हुई और एक दिन उनने कहा कि देखो, चद्दर ओढ़ना बंद करोगे तभी चटाई छोड़ पाओगे। चद्दर ओढ़ना, चुल्लक जी लोग सुन रहे हैं ना, चद्दर ओढ़ना बंद करोगे तभी चटाई छोड़ पाओगे। लेकिन मैंने देखा उससे पहले गुरुदेव आहार जी से चटाई ओढ़ना छोड़ दिए थे, केवल बिछाते थे। एक चटाई, छोटी सी चटाई थी, 84 तक तो ओढ़ते भी थे। 85 में आहार जी के चातुर्मास में हमने देखा वो चटाई बिछाते थे। लेकिन जिस दिन हम लोगों से कहा, उसके 15 रोज पहले उनने चटाई बिछाना भी बंद कर दी। तब हमसे कहा
कि चद्दर ओढ़ना छोड़ोगे तभी चटाई छोड़ पाओगे। मैंने उनकी उस बात को उस दिन आत्मसात किया, नतीजा आज चटाई से मुक्त हूँ, चटाई की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उन्होंने कहा आज थोड़ी कमज़ोरी सी लग रही। हम लोगों ने कहा गुरुदेव सामायिक लेट के कर लो, तो कहे हैं प्रमाद नहीं, उठ के बैठ गए, मुझ में बहुत शक्ति है, मैं बैठ के सामायिक करूँ। तो बैठ, बोले देखो मैं बीमारी में लेट करके सामायिक करूँगा तो तुम लोग स्वस्थ दशा में लेटना शुरू कर दोगे। ये आचारवान होने का प्रमाण है, आधारवान, जो संघ को पूरा आधार दे, जिनकी सोच इतनी बड़ी हो और जिनका आभा मंडल इतना प्रगाढ़ हो कि जो आए उसको लगे अब हमें कोई चिंता ही नहीं, सबको निश्चिंत कर दे, वो आधारवान। जिनकी ग्रेविटी बहुत तगड़ी हो, जो सबका संबल बन जाए, सबका आधार बन जाए, सबके संरक्षक बन जाए और सबको शरण दे पाए, वो आधारवान है। तीसरा गुण है व्यवहारवान। व्यवहारवान क्या होता है? जो सब चीजों को व्यवहारिक तौर पर देखते समझते, जो लकीर के फकीर ना हो। आचार्य के गुणों में एक विशेषता है प्रव्यक्त लोक स्थिति, जो लोक स्थिति को अच्छी तरीके से जानते और समझते हो, वो व्यवहारवान कहलाते हैं। उस व्यवहारवान गुण के कारण उनसे हर पल जिन शासन की उन्नति होती है, कहीं किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, वो व्यवहारवान। गुरुदेव इस अर्थ में बहुत ही कुशल थे। मैं एक घटना सुनाता हूँ। 1994 की बात है। अमरकंटक की ओर विहार हो रहा था। डिंडोरी में नगर प्रवेश था। डिंडोरी से 10 किलोमीटर दूर आहार हुआ, पहले आहार हुआ मंडला की तरफ। क्योंकि वो पूरा ट्राइबल एरिया, छोटे छोटे गांव, स्कूल बहुत छोटे छोटे, स्थान की बड़ी कमी थी। तो क्या किया, संघ को लोगों ने एक स्कूल में रोक दिया। छोटा सा 2 कमरे का स्कूल था और टेंट लगा के चौके लगाए। आचार्य महाराज निकले, सब पूरा संघ निकल गया। कुछ कमरे, कुछ चौके एकदम टेंट में ही थे, सूखी घास थी। आचार्य महाराज को आहार 3-4 मिनट नहीं हुए, वापस हो गया, आहार हो गया। हम लोग सबका आहार हो गया। दोपहर में नगर प्रवेश हुआ। हजारों की तादाद में आदिवासी लोगों ने भाव भीना स्वागत किया, अद्भुत स्वागत। गुरुदेव का प्रवचन हुआ, आहार हुआ, सब कुछ। उसके बाद दूसरे दिन जब आहार पे उठने का समय आया, गुरुदेव ने कहा आज मेरा उपवास है, आप लोग आहार करें। उपवास? हाँ, आज मेरा उपवास है, आप लोग जाइए। हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। पूरा संघ आहार को उठ गया। आहार करने के उपरांत जब हम लोग इरियापथ में प्रत्याख्यान के लिए गए, तो गुरुदेव ने कहा देखो, कल सबने अशुद्ध आहार लिया। जहाँ चौके लगे वो आहार के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी, सूखी घास थी। लोगों ने कहा सूखी घास में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। बोले जहाँ चौके लगे वो आहार के लिए उपयुक्त नहीं थी, मेरे लिए विकल्प हुआ। पर मैं सोचा
अगर मैं लौटता हूँ तो पूरा संघ लौट जाएगा, पूरे संघ का उपवास हो जाएगा। और इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। गैर जैनों के बीच क्या होगा? पूरे मुनि संघ का उपवास हो गया। हम पहली बार जा रहे हैं, इसलिए हमने मन महसूस कर आहार तो कर लिया। आज का उपवास उसी के प्रायश्चित में किया है। धर्म की अप्रभावना ना हो ये सोचकर मैंने कल तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज का उपवास उसी के प्रायश्चित में किया है और आप सबको भी प्रायश्चित में एक एक उपवास करना चाहिए। सबको प्रायश्चित दिया, हम लोगों ने प्रायश्चित किया और कहा कि समाज को बता भी देना कि आगे ऐसी गलती न करे। चलेगा भी, आगे ऐसी गलती न करे। ये है व्यवहारवान। दूसरे होते तो या तो लकीर के फकीर बन जाते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, सीधे लौट आते और सावकों पर बरसते। ये कोई तरीका है? तुम लोगों का विवेक है, बिहार तो करा लेते हो, विवेक नहीं रखते हो, ऐसी जगह में हार पता नहीं क्या क्या करते। और थोड़ा ज़्यादा उदार होते तो कहते आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, इतना तो चलता है। दोनों अतियां हैं। गुरुदेव ने बीच का रास्ता निकाला। यह है व्यवहारवान। बंधुओं, आचार्य होना और आचार्यत्व से मंडित होना, इसमें बहुत अंतर है। मैं तो मानता हूँ पिछली अनेक शताब्दियों के बाद आचार्यत्व से मंडित आचार्य के सानिध्य में रहने का, उनकी शरण में रहने का सौभाग्य हम सबको मिला। और ऐसे आचार्य अगली कई शताब्दियों तक दुर्लभ होंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रकर्ता जो सबको उसके मार्ग पर लगाने के लिए तत्पर हो, उसके हिताहित के बारे में सोचते हो, उसकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में सोचते हो और उसे आगे बढ़ाते हो। और पीड़क जो उसके अंतर में उतर कर उसके भीतर के दोषों को निकाल दे, उगलवा ले, वो औपीड़क उनका गुण होता। और अपरिश्रावी शिष्य की सब बातें जानने के बाद, बड़े से बड़े दोषों को जानने के बाद उसे किसी के आगे प्रकट न करना अपरिश्रावी गुण होता है। और अंत में है निर्यापकत्व, जो एक प्रकार के आचार्यत्व का ही द्योतक है और आचार्य का विशेष गुण है, जो किसी के अंत में समाधि के काल में उसका निर्वाह कराए और जीवन पर्यंत उसे मार्ग पर टिकाए रखे। ये आचार्य के गुण हैं। ऐसे आचार्य की शरण को स्वीकारना और आचार्य को अपना आदर्श मान करके चलना आचार्य भक्ति है। ये भाव अपने अंदर बने रहना चाहिए। इसी प्रकार बहुश्रुत की भक्ति और प्रवचन की भक्ति, चूँकि कल चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का समाधि दिवस परसों है, चलो ठीक है, तो फिर अब दिन कितने बचे, भावनाएं कितनी बची? बहुश्रुत, प्रवचन, आवश्यक अपरिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन, वत्सलत, 5 है। 4 दिन बचे हैं, 5 है। चलिए आज रोकता हूँ। बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति को कल लेंगे और फिर आगे जो प्रसंग आएगा उसको देखेंगे। पर्यूषण तक हमें पूरी बात करनी है। अपने हृदय में 2 अमावस्या, चलिए अपने सबके हृदय में ऐसी भक्ति और बहुमान का भाव वृद्धिंगत हो और हम सब अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। इसी भाव के साथ 5 सितंबर महाराज जी कह रहे हैं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, कुछ विशेष। 5 सितंबर को महाराज जी के द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार एक विशेष संघ का समाधान होगा, जिसमें इंदौर शहर के सारे प्रमुख शिक्षाविद होंगे।
यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उसमें आएंगे और अनेक शिक्षक, प्राध्यापक और प्राचार्य यहाँ पर आएंगे। 500 शिक्षकों का वह विशेष समूह होगा जिसमें विभिन्न शिक्षाविदों की उपस्थिति होगी और उनके मध्य हमारे ये शंका समाधान का एक विशेष सत्र होगा जो 5:45 से 6:20 तक चलेगा। आप सब उस दिन के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे ताकि आप सबको एक विशेष दिशा और दृष्टि प्राप्त हो सके। ये सूचना आप विभिन्न माध्यमों से सब तक पहुंचा दें। इसी तरह शावक संस्कार शिविर दशरक्षण का जिनको शिविर में भाग लेने का सौभाग्य मिला है वो तो भाग लेंगे ही, जिन्हें अवसर नहीं मिला वे अन्य कार्यक्रमों में जैसे प्रवचन है, शंका समाधान है, तत्वार्थ सूत्र की क्लास है, प्रतिक्रमण है और भावना योग है, उनमें लाभ ले सकेंगे। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं वे सब इस पंडाल परिसर से बाहर जो एक्सटेंशन है वहीं बैठ पाए। भीतर केवल शिविरार्थियों के लिए स्थान होगा जो शुद्ध वस्त्रों में और शिविर के परिधान में होंगे, इसलिए आप सब उसका लाभ उठाएं। और जैसा अभी आपको बताया गया कि विधान के नाम लगभग पूरे होने को है, मुझे बता दिया गया था 90 पार तो कल हो, सुबह तक और न जाने कितने आए होंगे। तो आप वेटिंग में न जाना पड़े, इसलिए पहले से अपनी कंफर्म टिकट बुक कर लो, अभी मिल रही है। देर करोगे तो वेटिंग है और वेटिंग कंफर्म हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए जो गारंटी से मिल रही है उससे पहले आप सुनिश्चित कर ले ताकि वो आपके जीवन के लिए विशेष आधार और आलंबन बन सके और आप लाभ ले। ये बहुत अच्छा सुयोग आप सबको मिल रहा है, इसका भरपूर उपयोग करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जय जय जय